नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त पावर, एक ऐसी चाबी की जो हम सब, हर नागरिक के हाथ में है। और वो है सूचना का अधिकार, जिसे हम आरटीआई भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जिससे सरकारी सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये पारदर्शिता, ये ट्रांसपेरेंसी आएगी कैसे? मतलब सरकारी कामकाज को एकदम शीशे की तरह साफ कैसे किया जाए? इसी बड़े सवाल का जवाब छुपा है आरटीआई एक्ट में। तो चलिए आज मिलकर इस ताले को खोलते हैं और समझते हैं इसे। तो आज के सफर में हम 5 आसान स्टेप्स में आरटीआई को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई ये अधिकार आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कौन और कहां-कहां कर सकता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि इसे फाइल कैसे किया जाता है। फिर अगर जवाब ना आए तो क्या करना है, ये भी समझेंगे। और सबसे आखिर में हम इसकी असली ताकत को देखेंगे, और ये आपको सच में हैरान कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये सूचना का अधिकार है क्या, और कैसे ये एक आम नागरिक को इतनी शक्ति देता है? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो आरटीआई एक्ट 2005 हर भारतीय नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का एक कानूनी हक देता है। जी हां, कानूनी हक। 12 अक्टूबर 2005 से ये अधिकार देश के हर नागरिक को मिला हुआ है, चाहे वो कहीं भी रहता हो। पर सोचने वाली बात यह है कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसके लक्ष्य बहुत बड़े और एकदम साफ हैं। पहला, सरकारी काम में ट्रांसपेरेंसी लाना। दूसरा, करप्शन यानी भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। और तीसरा, अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। मतलब ये कानून सीधे सीधे पावर आम नागरिक के हाथ में देता है और हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि अधिकार मिल गया है, पर इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है और सवाल पूछना किससे है? चलिए अब ये देखते हैं कि इसका दायरा, इसका स्कोप कितना बड़ा है। तो देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक आरटीआई फाइल कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट है या नौकरी पेशा, गांव में रहता है या शहर में। ये अधिकार हर किसी का है। बस एक छोटी सी शर्त है, ये हक सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। और जानकारी मांगनी कहां से है? तो इसका जवाब है लगभग हर सरकारी दफ्तर से। सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर गांव की पंचायत तक, सरकारी स्कूल कॉलेजेस से लेकर सरकारी बैंकों तक, ये सभी इसके दायरे में आते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और सबसे जरूरी हिस्से पर। एक आरटीआई एप्लीकेशन आखिर फाइल कैसे की जाती है? कई लोगों को लगता है कि यह बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी प्रक्रिया कितनी ज्यादा सिंपल है। आपको किसी स्पेशल फॉर्म की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस एक सादा कागज लेना है और उस पर एकदम साफ सुथरी भाषा में पॉइंट वाइज अपने सवाल लिखने हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, आपको किसी की राय या ऐसा क्यों हुआ जैसे सवाल नहीं पूछने हैं। आपको सिर्फ वो जानकारी मांगनी है जो फैक्ट्स पर आधारित हो और रिकॉर्ड में मौजूद हो। अच्छा, अब खर्चे की बात कर लेते हैं। कितना पैसा लगेगा इसमें? तो जवाब है बस नाम मात्र का। एप्लीकेशन फीस है सिर्फ 10 रुपए। और अगर कोई बीपीएल कार्ड होल्डर है तो उनके लिए तो ये बिल्कुल मुफ्त है। यहां तक कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी चाहिए तो उसका चार्ज भी सिर्फ 2 रुपए प्रति पेज है। कितना आसान है ना? लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है कि मान लीजिए हमने आरटीआई फाइल कर दी पर कोई जवाब ही नहीं आया तो, या फिर जो जवाब मिला वो आधा अधूरा या गलत हुआ तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए भी कानून में एक पूरा प्रोसेस बनाया गया है। देखिए, कानून यह कहता है कि डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर जवाब देना ही होगा। ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर मामला किसी की जिंदगी या आज़ादी से जुड़ा हो तब तो ये टाइम लिमिट सिर्फ 48 घंटे की हो जाती है। और याद रखिए, ये सिर्फ कोई गाइडलाइन नहीं है, ये कानूनन तय की गई डेडलाइन है। और अगर 30 दिन में जवाब नहीं आता है तो निराश बिल्कुल मत होइए। आपका अगला कदम है फर्स्ट अपील, यानी पहली अपील। ये अपील आप उसी डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर के पास करते हैं। और मान लीजिए वहां से भी बात नहीं बनी तो आपके पास सेकंड अपील का ऑप्शन भी है, जो सीधे स्टेट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाती है। तो अभी तक हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर कि इस सब का फायदा क्या है। आरटीआई सिर्फ कागज पर मिला एक अधिकार नहीं है, ये असल दुनिया में बदलाव लाने का एक बहुत ही जबरदस्त जरिया है। लोगों ने आरटीआई का इस्तेमाल करके सच में बड़े बड़े काम किए हैं। कई फर्जी स्कीमों का पर्दाफाश हुआ है। लोगों को ये पता चला है कि उनके मोहल्ले में जो सड़क बन रही है या जो स्कूल बन रहा है उसमें कितना पैसा लगा और काम की क्वालिटी कैसी है।
और इसी जानकारी के आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है और लोगों को न्याय मिला है। एक बात है जो इस कानून की पूरी ताकत को एक लाइन में बता देती है। आरटीआई अधिनियम 2005 आम नागरिक का सबसे शक्तिशाली कानूनी अधिकार है। सोचिए, अगर इसका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो पूरे सरकारी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये अधिकार कितना पावरफुल है। असली सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये एक सोचने वाली बात है। नमस्कार।